चलिए हम बोले थे ना, अब डायग्राम के साथ आइए, अब डायग्राम के साथ समझिए, मतलब फिगर के साथ। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक लंब ले लेंगे। लंब के जो नीचे वाला भुजा है वो आधार कहलाता है। और क्या हो जाएगा, कर्ण। ये जो कर्ण हो गया, ये जो लंब हो गया, और नीचे वाला क्या होता है, आधार। अब आप लोग को यहीं से हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उसी को बताए हैं, इसके पहले वाले न्यून कोण जहाँ बनता है, जैसे ए बी सी। तो जो सी है, सी न्यून कोण के जस्ट नीचे वाला भुजा आधार कहलाता है, और इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। और जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, अगर 90 डिग्री के सामने अगर आप लोगों को समझ में आ गया, फिर एक और डायग्राम बना रहे हैं। हम डायग्राम ये बना रहे हैं क्योंकि अब हम डायग्राम को बना के देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, बस आप लोग समझ जाइएगा। आप डायग्राम देखिए, आप लोग डायग्राम देखिए, देखने के बाद समझ में आ जाएगा। कि मान के चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं ए बी, हो जाएगा सी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन रहा है, न्यून कोण, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो अब आप देखिए, यहाँ जो है ना, ये वाला हो जाता है आधार। क्या होता है, आधार होता है। एक कण के कण ही रहता है, क्योंकि कण कभी भी चेंज नहीं होता है। आधार और लंब जो है एनी टाइम चेंज होते रहता है। इसीलिए अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण। अब देखिए, इसके सामने वाला भुजा जब कर्ण कहला रहा है, तो आप लोग को जाहिर सी बात है, ये जस्ट नीचे वाला भुजा क्या कहलाएगा, आधार। और इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो हमारा इसके जस्ट सामने वाला भुजा कहलाता है लंब। तो आप लोगों को सही सी बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और मतलब नोट में हम लिखवा दे रहे हैं आप लोग को याद करने के लिए, कि हमेशा याद रहेगा। हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर रहता है, स्थिर होता है या रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला अदला बदली होते हैं। अब जैसे अदला बदली को हम लोग बोल सकते हैं इंटरचेंज, इसका इंग्लिश में लिख सकते हैं इंटरचेंज, INTERCHANGE, इंटरचेंज। अब आप ये बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होते हैं, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होते हैं। इतना देर जाहिर सी बात है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब बता रहे हैं आपको, अब जो बता रहे हैं वो चौथा स्टेप है। आप लोग को चौथा स्टेप ये समझ में आ जाएगा। जैसे चौथा स्टेप ये है कि हम पाइथागोरस प्रमेय क्या लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय ले ले रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको एक फार्मूला पता चल गया, लेकिन आप एक फार्मूला से सबको बना सकते हैं। देखिए, अगर हमको किसको, अगर
एच स्क्वायर बना दिए। अगर इसका फॉर्मूला अगर हमको फिर से बनाना हो किस चीज़ का, हम तो कण का मान निकालने का फॉर्मूला बता है। अब का अगर लंब का निकालना हो तो पी स्क्वायर पहले हो जाएगा, एच स्क्वायर में से क्या करेंगे, बी स्क्वायर को घटा देंगे। आज जब बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। मतलब हमें कण स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लंब का मान ज्ञात करना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार का मान ज्ञात करना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के हम सहारे ज्ञात कर सकते हैं। फिर भी अब देखिए सब रूट में है, आप लोग को पता होगा। चलिए यहाँ से हम उसको कर दे रहे हैं। सबसे पहले अगर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटता है तो जाके क्या होता है, रूट में सटता है, जिसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यही है। फिर अगर हम लंब का निकाल रहे हैं तो ये भी क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाके सटेगा। अब क्या है बी का, ये भी स्क्वायर हटेगा तो जाके क्या होगा, रूट में सटेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमारा सब फॉर्मूला निकल गया। पाइथागोरस के जितना भी फॉर्मूला था उसको हम निकाल दिए। अब हम लोग ज्ञात करेंगे जिसे त्रिकोणमिति के निष्पातीय। क्या, त्रिकोणमिति के निष्पातीय हमारा दूसरा हो जाता है। अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा त्रिकोणमिति का निष्पातीय बोलिए त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, तो 6 गो। तो सबसे पहले वो कौन कौन होते हैं देख लीजिए। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब ये क्या होता है, साइन के उल्टा कॉसेक, और कॉस के उल्टा सेक, और टेन के उल्टा क्या होता है कॉट। ये त्रिकोणमितीय का है, निष्पातीय है। हम इसे त्रिकोणमिति निष्पातीय बोल सकते हैं। इतना होने के बाद अब आता है कि हम लोग बनाते कैसे हैं, फार्मूला स्टार्ट कैसे होता है। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला एक एक फार्मूला हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं किस चीज़ से। अब देख लीजिए, ई फार्मूला को याद करने के लिए हम लोग आराम से त्रिकोणमिति निष्पातीय को लिख सकते हैं। अब आ जाइए, इसमें हम लोग डाल दे रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है पी बटा एच। और यही चीज़ हम कॉसेक का लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा एच बटा पी। अब कॉस का लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, तो हमारा कॉस थीटा बराबर आराम से हम लिख सकते हैं क्या, बी बटा एच। यही हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ भी थीटा छूट गया था। अब यहाँ थीटा देने के बाद हो जाएगा क्या, एच बटा बी। अब होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं पी बटा बी। अब कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी बटा पी। ये हमारे 6 गो त्रिकोणमिति का क्या होता है, फलन होता है, जिसको हम क्या किए लिख दिए। ये 6 त्रिकोणमिति निष्पातीय है। अगर हम इसे चाहेंगे तो ये याद जब तक नहीं रहेगा तब तक हमें कोई फार्मूला निकाल नहीं सकते। अब हम इसको बताएंगे बनता कैसे है। सबसे पहले साइन थीटा बटा पी बटा एच कैसे हुआ, और कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी कैसे हुआ, और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच कैसे हुआ, और सेक थीटा बराबर एच बाई बी कैसे हुआ, और टेन थीटा बराबर पी बटा बी कैसे हुआ, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी कैसे हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।